जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज, तो उसमें आपने जाना कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड भी बड़ी होती है। अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने की साइड भी छोटी होती है। ये पिछले मेरे वीडियो में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आइए मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे दो ए बी सी है, तो इसमें कोई भी दो साइड का सम जोड़ तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ये कैसे प्रूव करेंगे? देखिए कितनी आसानी से, कि जैसे दो साइड कोई भी जोड़ दीजिए, जैसे ए बी और ए सी को हमें जोड़ना है, तो ये बड़ा होगा थर्ड साइड से। थर्ड कौन सी है? ये बी सी है, मतलब इससे बड़ा होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो क्या करिए, एक साइड को ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए, और ये कितना बढ़ाइए? जितना ये है, ये लाना है आपको। तो देखिए ये लाइन इस लाइन के बराबर अभी बनाई गई है, ठीक है। तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड जब बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब ये साइड बराबर है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्लियर हो गया। अब आइए हम पूरे ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल डी बी सी, डीबीसी में अब देखना है कि ये साइड, पूरी साइड के सामने का एंगल क्या है? ये सी है ना, और इसके सामने का ये है। देखिए बीसी के सामने एंगल डी है, ये एंगल डी है, और बीडी के सामने, बीडी के सामने एंगल, भाई बीडी के सामने देखिए, ये मान लीजिए पी हो और ये एक्स मान लीजिए, तो P प्लस एक्स है, P प्लस एक्स है, और ये D क्या है? डी एक्स है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये x है। अब ध्यान देना है कि BC के सामने की भुजा बड़ी है, एंगल बड़ा है, या BD के सामने का? देखिए BD के सामने जो एंगल है वो P प्लस एक्स है, और BC के सामने क्या है? केवल x है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो BC है ये छोटा पड़ रहा है BD से, यानी BD मोर देन BC, ये मिलता है। अब और ध्यान से इसको देखें तो ये BD क्या है? BD जो था, BD इज इक्वल टू बी ए प्लस ए डी। अब यहां पर इसी लाइन में इस इक्वेशन को फिट कर दें, तो देखिए क्या आने वाला होता है। BD की जगह हम लिखेंगे AB प्लस AD इज इक्वल टू, नहीं, मोर देन BC, ये हो गया। अब AD को देखिए ध्यान से, AD जो थी वो AC के बराबर थी। AD भाई यहां पर लाइन क्या आई हुई है, इसको देखें ध्यान से। आया ये है कि BD इज इक्वल टू AB प्लस AD, ये आया। अब BC, अभी आपने देखा कि BD बड़ा है BC से, ये आ चुका था। अब BD की जगह ये लिख दीजिए, तो AB प्लस AD बड़ा है BC से। अब AD क्या है? AD देखिए AC है, ये और ये दोनों बराबर थे, तो यहां पर हो गया AB प्लस AC।
मोर देन बीसी। यही लाना था, यही प्रूव करना था। इसको ध्यान से देखें तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ये। तो ये चीज कितनी आसानी से आपने देखा। अगर इसको रिवाइज करना चाहें तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से इसको आप देख सकते हैं कि जैसे यहां पर इस लाइन के बराबर जो तीसरी लाइन है इसके बराबर इसमें से हम काट लेते हैं। जब ये कट जाता है तो देखिए ये साइड बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब सी एंगल कंप्लीट को देखिए भाई, इस पूरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल डी बी सी में एंगल सी जो है वो कितना है, एंगल सी जो है वो पी प्लस एक्स है और एंगल डी कितना है, ये डी है केवल एक्स, यही तो है। अब केवल एक्स है और डी, तो इसका मतलब होता है एंगल सी मोर देन एंगल डी, ये मिलता है। अब सी के सामने जो साइड है, सी के सामने क्या है, सी के सामने है बी डी, बड़ा हो गया, और डी के सामने क्या है बी सी, ये हो गया। अब बी डी की वैल्यू रख दीजिए, बी डी क्या है, बी डी देखिए ए बी प्लस ए डी है, तो ये बड़ा हो गया बीसी से। अब एडी को ध्यान से देखिए, एडी जो था वो एसी के बराबर था, तो ए बी प्लस ए सी बड़ा है बीसी से। यही आपको लाना था, ये सिद्ध करना था कि आपको ये लाना था कि कोई भी ट्रायंगल ले लें, दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, तो कोई भी दो ले लें, तीसरी जिसको उसको छोड़ देना, उसी साइड से ये दूसरे को लेना है तो दूसरी साइड बढ़ा देना उसको उसके बराबर ही। जब उसके बराबर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू फिट हो जाएगी, आ जाएगी। तो ये सिद्ध हो जाता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो दो साइड हैं उनको जोड़ दिया जाए तो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, है ना। देखिए समझ में आया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, देखिए। और मैं रोज कोई ना कोई वीडियो एक पढ़ाई लिखाई का मैथमेटिक्स से रिलेटेड जरूर डाल रहा हूँ। धन्यवाद।